हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो है इस समय टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट को जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम पिछली क्लासों में जो है हमने जनरल अवेयरनेस के जो है जो भी मॉक टेस्ट थे उन सभी को सॉल्व किए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे जनरल साइंस का यह टेस्ट नंबर 1 है। तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर से ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए यह प्रैक्टिस लाया जा रहा है जिसके माध्यम से आप लोग जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा है जो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। किसके अंदर जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव के अंदर। सही आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपाइन का जो है हमसे रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या होगा। तो प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र होगा C3H4। सही आंसर क्या होगा, C3H4। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया की जो है पहचान करना है कि इसमें से जो है कौन सी अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा MnO2 प्लस 4HCl goes to MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी कि सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि का जो है क्या कहा जाता है। ध्वनि का जो है क्या कहते हैं, तो ध्वनि की जो है ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नालिका से जो होकर गुजरता है जो किससे शुरू होती है और गुहा पर जो है समाप्त होती है। तो भोजन जो है किससे शुरू होता है, तो यह जो है आपका मुख्य ग्रहण से जो है शुरू होता है और जो है गुहा में जाकर समाप्त हो जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा आयरन। आयरन आयरन जो है यह आपका सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है। तो किसका जो है परमाणु क्रमांक 33 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 33 होता है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वह कौन से पोषण कहलाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है मृतजीवी पोषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, फास्ट फूड अक्सर वसा और किससे भरा होता है। जो फास्ट फूड है अक्सर वसा और किससे भरा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिक्त कैलोरी से जो है भरा होता है। सही आंसर होगा रिक्त कैलोरी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक मोल गैस के लिए सही है। एक मोल गैस के लिए कौन सा समीकरण जो है आपका सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा V1/B2 बराबर T1/T2। और यह कब होगा, तो यह आपका स्थिर दाब पर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर आपका 11 दिया हुआ है, चूने के पानी में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है। चूने के पानी में निम्नलिखित में से जो कौन सा क्षार है जो कि आपका पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है कि किस प्रकार के घर्षण को स्वसमायोजन बल माना जाता है। स्वसमायोजन बल जो है किस प्रकार के घर्षण को जो है माना जाता है, तो यह आपका माना जाता है स्थैतिक घर्षण को। किसको माना जाता है? स्थैतिक घर्षण को जो है स्वसमायोजन बल माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। इसे जो है किसका नियम कहा जाता है? यानी कि यह जो नियम है किसका नियम है, तो इसका सही आंसर होगा, यह जो नियम दिया गया है ओम का नियम है, V बराबर आई आर से। तो सही आंसर होगा ओम। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो है इकाई क्या होगा। तो एसआई यूनिट हमसे पूछा है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका टेस्ला। सही आंसर क्या होगा? टेस्ला। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी और समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है क्या सही है। तो इसमें से किसका पूछा है? एक समान चाल गति से करता है, चाल गति से समय और दूरी के बीच में बताना है। तो यह जो है एक सीधी रेखा में न तो एक्स अक्ष को और ना ही वाई अक्ष से समांतर होती है, यानी कि ऐसे समय और दूरी के बीच के जो बनता है ऐसे फिगर बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु जो है प्रकाश के मार्ग में आती है। इनमें से क्या जो है तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आते हैं, तो आपका क्या बनता है? तो छाया जो है इस कंडीशन में जो क्या बनती है? छाया बनती है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि वे वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है विद्युत रोधी। जो अपने अंदर से धारा को जो गुजरने नहीं देती हैं तो उनको विद्युत रोधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 में से 3 सेलेटरेटा संघ के उदाहरण है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा समूह है जो इनसे संबंधित नहीं है? कौन सा समूह है जो कि इनसे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत पड़ाव। यकृत पड़ाव जो है इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस प्रक्रम जुड़ा हुआ है। तो डायलिसिस प्रक्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन से जो है आपका डायलिसिस प्रक्रम जो है जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य को निम्नलिखित में से किस इकाई में मापा जा सकता है? तरंगदैर्घ्य को जो किस में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है आपका एंगस्ट्रॉम में। तरंगदैर्घ्य को जो है किस इकाई में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में जो है मापा जाता है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वार्ट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्ट्ज। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग वायु या फिर गैस की जो है आर्द्रता को जो है मापने के लिए किया जाता है? वायु या फिर गैस की जो आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को जो है मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कितना परसेंट ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। सही आंसर क्या होगा? 1%। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती है और दांत खराब हो जाते हैं? तो किसकी कमी से हड्डियां जो आपकी वो कमजोर हो जाती हैं और दांत खराब हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं और दांत जो है खराब हो जाते हैं।
प्रश्न नंबर 25 और लास्ट प्रश्न है कि एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन जो है किससे जुड़ा हुआ है, यानी किसका यह बर्तन बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। किसका बना हुआ है? तांबा का। तो जितने प्रश्न थे सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। आप लोग भी अपना रिजल्ट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है तो कमेंट करिए कि आप लोगों का जो है कितना नंबर 25 में से जो है कितना नंबर आपको आपने जो है प्राप्त किया है। अगर आप लोगों का इसका सोल्यूशन भी देखना हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि क्या सोल्यूशन इसका होगा, हम बता देंगे। सबमिट आप लोगों का हो गया एग्ज़ाम है, जिसमें जनरल साइंस के सेक्शन का था, जिसमें हमने 20 में से आउट ऑफ 20 में से 20 हमने पाए हैं। अटैम्प्ट हमने 20 क्वेश्चन किया था। एक्यूरेसी हमारी 100% है और परसेंटाइल जो हमारा दिया गया है वह कितना है? 100% है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों का जो है कितना नंबर आया है। अगर आप लोगों को फुल टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।